नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पदार्थ विज्ञान का पेपर 2 और पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रमाण एवं परीक्षा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पेपर 2 ये बेसिकली आपके टर्म 2 के सिलेबस में भी है और आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पेपर 2 में भी ये है। सो छोटा सा चैप्टर है और मैं आपको बता दूं पेपर 2 ज़्यादातर बच्चों को पदार्थ विज्ञान में सबसे ज़्यादा कठिन पेपर 2 ही जाता है। सो हम अभी पेपर 2 हाथ में लिए हैं तो पेपर 2 ही कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। एक के बाद एक पेपर 2 के सारे चैप्टर्स ख़त्म कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हमारा क्या है, प्रमाण शब्द की निरुक्ति। सो व्हाट इज़ द निरुक्ति? सो प्रमीयते, एक सेकंड, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, मतलब जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए वह प्रमाण है। सो प्रमाण मतलब क्या कि जिसके द्वारा हमें ट्रू नॉलेज की प्राप्ति होती है, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही प्रमाण होता है। आगे यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि यथार्थ अर्थात सत्य का ज्ञान, रियल नॉलेज, ये आप समझ गए। बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं समझने जैसा नहीं है। जिसके द्वारा हो उसे प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण मतलब जैसे कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी एक ट्रांसलेशन में बोलते हैं ना, तो प्रमाण मतलब क्या? प्रमाण मतलब बेसिकली प्रूफ। प्रमाण मतलब क्या? प्रूफ, कि जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए वह प्रमाण है। ट्रू नॉलेज जिससे प्राप्त किया जाए, जो साधन, ऐसा साधन जिससे हम ट्रू नॉलेज, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करें, उसे क्या कहते हैं? प्रमाण। ये आपने सुना होगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है ना? ये आपने सुना होगा। तो आप प्रमाण को प्रूफ से भी लिंक कर सकते हैं कि कुछ कागज पत्र है या फिर कुछ आपका पेन ड्राइव में कुछ फाइल है, कुछ फ़ोटो है, कुछ फुटेज है, इसको भी आप प्रमाण कह सकते हैं। प्रूफ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यथार्थ अर्थात सत्य का ज्ञान, रियल नॉलेज जिसके द्वारा हो उसे प्रमाण कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रमाण के पर्याय क्या क्या है। प्रमाण के पर्याय, सो प्रमाण, परीक्षा, उपलब्धि, साधन और ज्ञान, यह प्रमाण के पर्याय है। तो कोई भी पर्याय लिखने से पहले सबसे पहले उसका जो बेसोनीम होता है प्रमाण, ये तो लिखना है। अब उसको परीक्षा भी कहते हैं, उससे कुछ हमें उपलब्ध होता है इसलिए उसको उपलब्धि भी कहते हैं। और मैंने बोला कि ऐसा साधन, मैंने ये वर्ड यूज़ किया था शायद कुछ देर पहले, ऐसा साधन जो कि हमें ट्रू नॉलेज का ज्ञान कराता है, यथार्थ नॉलेज का, यथार्थ ज्ञान का अनुभव कराता है, ज्ञान कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रमाण। सो ये क्या हुआ हमारा? साधन और ज्ञान, यह प्रमाण के पर्याय है। उसके बाद हम प्रमाण की व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर प्रमाण की व्याख्या क्या है? सो यहाँ पर प्रमाण की व्याख्या है, प्रमाण की व्याख्या हमारे पास ये है, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, मतलब जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए वही प्रमाण है। वही चीज़ है, बस उसको एक उन्होंने श्लोक के फॉर्मेट में दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है बेटा, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, ठीक है। नेक्स्ट जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए वह प्रमाण है। उसके बाद अर्थोपलब्धि हेतु प्रमाणम, ये न्यायवर्तिक का कहना है। यथार्थ अर्थ उपलब्धि का कारण प्रमाण है, मतलब जिससे हमें कुछ नॉलेज हो वही चीज़ है भाई, कुछ अलग यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रमाता येनार्थम प्रमीणोति तत् प्रमाणम, ये वात्सायन का श्लोक है। जिस साधन से प्रमाता अर्थ का ज्ञान प्राप्त करता है उसे प्रमाण कहा जाता है। तो ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब मैं प्रमेय, प्रमाता वाला कंसेप्ट आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा तब आपको ये समझ में आएगा। अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए, और जब मैं वो प्रमेय, प्रमाता पढ़ाऊँगा उसके बाद ये आप फिर से पढ़ लेना, और अगर आपको नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना वहाँ पे, ठीक है। सो प्रमाण मीन्स प्रूफ एंड मीन्स ऑफ नॉलेज। मैंने तो पहले ही बोला था कि प्रमाण को आप प्रूफ से रिलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे यही वो कह रहे हैं कि प्रमाण मीन्स प्रूफ एंड मीन्स ऑफ नॉलेज। सो प्रमाण मीन्स प्रूफ एंड मीन्स ऑफ नॉलेज, दैट्स इट, एकदम 100% पक्का। सो मैं यहाँ पर
ये होप करता हूँ कि आपको प्रमाण का कंसेप्ट समझ में आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परीक्षा की व्याख्या। सो यहाँ पर एक श्लोक यहाँ पर दिया हुआ है, परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूपम अनयति परीक्षा प्रमाणम। ये श्लोक शायद आपने फर्स्ट चैप्टर में आयुर्वेद निरूपण में आई गेस आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पढ़ लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है, ये आपको अगर लर्न करते हैं तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होगी। ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है ना। जो मैं इम्पॉर्टेंट बोलता हूँ उसको लर्न करना है ना, बिल्कुल। सो परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूप अनयति परीक्षा प्रमाणम, दिस इज परीक्षा की व्याख्या का श्लोक। सो जांच पड़ताल कर वस्तु स्वरूप की यथार्थत्व का निर्धारण करना परीक्षा कहलाता है। परीक्षा मतलब उसकी टेस्ट, है ना, उसको जांच पड़ताल करके, उसको परख करके उस वस्तु के स्वरूप का यथार्थ का ज्ञान करना, उसके यथार्थ का निर्धारण करना कि एक्चुअली वो क्या है, उसे परीक्षा हम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लड का एनालिसिस। सो ब्लड के एनालिसिस में हम उसको जांच पड़ताल करते हैं ना, उसमें WBCs कितने हैं, उसमें RBC काउंट कितना है, उसमें प्लेटलेट का काउंट कितना है। तो ये जब हम जांच पड़ताल करते हैं, ये जब हम परख करते हैं इस चीज़ की, सो इस परख करने को ही परीक्षा कहा जाता है ना। ये है परीक्षा की व्याख्या। उसके बाद प्रमाणेर था, एक सेकेंड, प्रमाणेर ठावधारणम परीक्षाम, ये वात्सायन का श्लोक है। सो प्रमाणों की सहायता से किसी विषय के यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करना परीक्षा कहलाता है। सो यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि जो है आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ये श्लोक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक सेकंड में एरोप्लेन मोड ऑन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये श्लोक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इसका जो अर्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, प्रमाणों की सहायता से किसी विषय के यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करना परीक्षा कहलाता है। अब इन्होंने परीक्षा की डेफिनेशन दी है हमें किसको रिलेट करके, प्रमाण को रिलेट करके। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोर्ट में गए होंगे। सो कोर्ट में एक जज होता है, एक लॉयर होता है ना। और ये सपोज ये जज है, ये लॉयर है और ये सस्पेक्ट है, मतलब इसको हमें चेक करना है कि ये गिल्टी है कि नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ प्रमाण आए, कुछ वीडियो फुटेजेस आए और इसके आधार पर हमने इसकी परीक्षा की और ये डिसाइड किया कि ये गिल्टी है। सो ये हो गई परीक्षा। तो प्रमाण के यूज़ से हम किसी चीज़ के यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परीक्षा कहते हैं। और यही वात्स्यायन ने यहाँ पर कहा है कि प्रमाणों की सहायता से किसी विषय के यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करना, इसे परीक्षा हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रमा, प्रमेय और प्रमाता। सो प्रमाण का विस्तार से वर्णन करने से पहले प्रमाण से संबंधित कुछ शब्दों को समझना अत्यावश्यक है, यथा प्रमा, प्रमेय और प्रमाता। और इसमें भाई बहुत बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। एक बार का कंफ्यूजन मैं यहाँ पर एंड ही कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर प्रमा मतलब क्या, ट्रू नॉलेज परसेप्शन। पहले सुन लीजिए, मैं लास्ट में एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, उससे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अभी बस सुन लीजिए, आप जो समझ रहा है वो समझने की कोशिश आप कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर अगर अपन देखें, सो फर्स्ट हम देखेंगे प्रमा। व्हाट इज़ प्रमा, ट्रू नॉलेज और परसेप्शन। सो यदर्थ विज्ञानम सा प्रमा, छोटा सा श्लोक है, लर्न आप कर सकते हैं। सो जो वस्तु जैसी है, जिस स्वरूप में ग्रहण करना या अनुभव करना, उसे हम प्रमा कहते हैं। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, इससे विपरीत को अप्रमा कहते हैं। मैं बस रीड कर रहा हूँ, रीड करने के बाद आपको एक एग्जाम्पल से बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। उसके बाद है प्रमेय, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रू नॉलेज और परसेप्शन। सो यो अर्थ प्रमीयते तत्प्रमेयम। सो प्रमाणों के द्वारा जिसका अनुभव किया जाता है उन्हें प्रमेय कहते हैं। यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। न्याय दर्शन ने प्रमेयों की संख्या 12 मानी है। अगर आपने पढ़ा होगा न्याय दर्शन तो आपको पता होगा। तो यथा इन्होंने दिया हुआ है आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्याभाव, फल, दुख, अपवर्ग, है ना, अपवर्ग। सो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
प्रमाता। सो जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे प्रमाता कहते हैं। आयुर्वेद मतानुसार ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, अतः आत्मा प्रमाता है। अब आपको एक एग्जांपल से मैं बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझा दूंगा। देखो, सपोज ये पेंसिल है मेरे पास, ये पेंसिल क्या है? ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल। ये मैं हूँ, मतलब पर्सन है। तो आप मेरी बात ऐसी समझिए कि जो है यहाँ पर जो है, ये हमारा जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने थोड़ा सा अलग कलर लेना चाहिए, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा अलग कलर, कौन सा, येलो ही ले लेता हूँ। सो इस व्यक्ति ने इस ऑब्जेक्ट को, थोड़ा बहुत लाइट हो गया यार, माफ़ कीजिए। हाँ, बहुत लाइट दिख रहा है ना ये कलर, रेड रेड सही रहेगा। सो कहानी ये है मेरे पास कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने इस ऑब्जेक्ट की तरफ देखा, मतलब पेंसिल की तरफ देखा, और उसे ये ज्ञान हो गया कि ये पेंसिल है। मतलब ये मैंने डायलॉग बॉक्स बनाया है, थोड़ा सा इसका निशाना गलत हो गया। हाँ, ये सही है। एक मिनट, मुझे ये बना लेने दीजिए ड्राइंग, ठीक है। सो मेरा यहाँ पर कहना ये है, कहना मेरा ये है कि ये हमारा पर्सन है। इस पर्सन ने इस पेंसिल को देखा, इस ऑब्जेक्ट को देखा, और इस पर्सन को इस पेंसिल को देखने के बाद, इस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद ये ज्ञान हो गया कि ये पेंसिल है। तो ये डायलॉग बॉक्स इंडिकेट्स टू द ज्ञान, उसको जो इन्फेरेंस मिला, उसको जो ज्ञान मिला, उसको जो नॉलेज मिला, है ना, ये वस्तु जैसी है उसका उस तरह से ज्ञान मिला। सो ये एक चीज़ है, मतलब ये तीसरी चीज़ है। तो ये तीन चीज़ें, एक इसमें से प्रमा है, एक इसमें से प्रमेय है, और एक इसमें से प्रमाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या प्रमा है, क्या प्रमेय है, और क्या प्रमाता है। गॉट इट? या सो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रमाता देखते हैं, क्योंकि ये सबसे नियर मोस्ट है। सो जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे प्रमाता कहते हैं। तो ये पर्सन क्या हो गया? प्रमाता। इसको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है ना, तो इसे हम प्रमाता कहेंगे। आयुर्वेद मतानुसार ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, अतः आत्मा प्रमाता है। देखो, आयुर्वेद के अनुसार क्या है कि आत्मा ही ज्ञान का अधिकरण है। ज्ञान किसे समझता है? मुझे समझता है। मैं मतलब कौन? आत्मा। इसीलिए आत्मा हमारा क्या है? प्रमाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रमेय, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रू नॉलेज और परसेप्शन। सो प्रमाणों के द्वारा जिसका अनुभव किया जाता है उसे प्रमेय कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली, क्या? हमारा प्रमेय, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रू नॉलेज और परसेप्शन। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ प्रमेय। समझ में आई बात? बिल्कुल क्लियर है। प्रमेय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रू नॉलेज और परसेप्शन। सो प्रमाणों के द्वारा जिसका अनुभव किया जाता है या फिर जिनका अनुभव किया जाता है उन्हें प्रमेय कहते हैं। यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। मतलब यथार्थ ज्ञान किसकी वजह से हो रहा है? इस ऑब्जेक्ट ही नहीं होता तो इसको ज्ञान होता क्या कि ये पेंसिल है? नहीं। तो ऑब्जेक्ट ये क्या है? यथार्थ ज्ञान का विषय है। और न्याय दर्शन ने प्रमेयों की संख्या 12 मानी है। तो ये 12 है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है कि आप ज्ञान न्याय दर्शन में भी ये डाल सकते हैं और यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रमा, ट्रू नॉलेज और परसेप्शन। तो यदर्थ विज्ञानम सा प्रमा, जो वस्तु जैसी है उसको जिस स्वरूप में ग्रहण करना या अनुभव करना प्रमा कहलाता है। फिर से पढ़ते हैं, जो वस्तु जैसी है जिस स्वरूप में ग्रहण करना या अनुभव करना प्रमा कहलाता है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, इससे विपरीत को अप्रमा कहते हैं। सो आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। सो प्रमा मतलब क्या है? इस व्यक्ति ने इस पेंसिल को देखा और उसको इस पेंसिल का ज्ञान हुआ। जिस स्वरूप में ये पेंसिल है, जिस स्वरूप में ये ऑब्जेक्ट है, उसी स्वरूप में उसे इस पेंसिल का अनुभव हुआ। सो ये क्या हो गया? प्रमा, दैट इज़ ट्रू नॉलेज और ट्रू परसेप्शन। ठीक है। सो आई गेस, आई होप दैट आपको ये प्रमा प्रमेय प्रमाता वाला कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब क्या, ये तो बहुत सिंपल है भाई, इसको तो जल्दी जल्दी उड़ाएंगे अपन। चार्वाक ने एक ही प्रमाण माना है, दैट इज़ प्रत्यक्ष, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद वैशेषिक दर्शन ने 2 प्रमाण माने हैं, दैट इज़ प्रत्यक्ष, अनुमान।
मतलब वैशेषिक बौद्ध जैन, सॉरी, तीनों ने। तो मैंने इसका कैसे ट्रिक बनाई, देखो चारवाक ने सिर्फ एक माना है, दैट इज प्रत्यक्ष। चारवाक बोलते हैं खाओ पियो मौज करो, तो उन्होंने सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही माना है, ठीक है। उसके बाद वैशेषिक बौद्ध जैन, मैंने ऐसा बना था, वैशेषिक बौद्ध जैन, इन्होंने दो माने हैं, तो प्रत्यक्ष और अनुमान। आप सीक्वेंस से लर्न कीजिए ना इसको। उसके बाद हम देखते हैं सांख्य दर्शन। सो सांख्य दर्शन ने कितने माने हैं, तीन माने हैं, है ना। सिर्फ सांख्य ही नहीं, सांख्य, योग और रामानुज। सो सांख्य, योग और रामानुज, आप इस तरह से कर सकते हैं ना इसको, या फिर सांख्य और रामानुज, नहीं नहीं तीनों है, सांख्य, योग और रामानुज ने प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द माना है ना। सो SYR मीन्स सांख्य, योग और रामानुज, इन्होंने कितने माने हैं, तीन प्रमाण माने हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। उसके बाद न्याय दर्शन ने माने हैं चार, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। मेरे हिसाब से शब्द मतलब आप्तोपदेश। क्या मैं सही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आचार्य चरक ने प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति, ये चार प्रमाण माने हैं। और आचार्य सुश्रुत ने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान, ये चार माने हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों में देखा जाए तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तो कॉमन है, अनुमान अनुमान भी कॉमन है ना। और यहाँ पर इसमें ये जो चेंजेस है ये आपको याद रखने हैं। अब इनका आपको क्या है, कुछ कुछ पर्याय दिए तो उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि चतुर्विध परीक्षा विधि आयुर्वेदोक्त प्रमाण। सो आचार्य चरक ने प्रमाणों को परीक्षा शब्द से संबोधित करते हुए चार परीक्षा का उल्लेख किया है। और ये श्लोक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्विविधमेव खलु सर्व सच्चा सच्च तस्य चतुर्विधा परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तिश्चेति। सो सभी पदार्थ और वस्तुएं दो विभागों में विभक्त है, सत और असत, और इन दोनों की परीक्षा हम चार प्रकार से कर सकते हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। ये श्लोक जरूर याद कीजिए, इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसके बाद आचार्य चरक ने अन्य स्थान पर तीन प्रकार के रोगों का ज्ञान करने का विधान किया है। त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम चेति, है ना। तो आचार्य चरक ने अन्य स्थान पर तीन प्रकार के रोगों का ज्ञान करने का विधान किया है। सिंपल, इसमें एक्सप्लेन करने का ज्ञान ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कौन सा है, त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम चेति, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट है रोग विशेष का ज्ञान तीन प्रकार से होता है, दैट इज आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। त्रिविध प्रमाणों में सभी प्रमाणों का समावेश। तो ये कुछ इतना ही है नहीं है। और लास्ट हमारा पॉइंट है कि परीक्षा एवं प्रमाण का महत्व, प्रयोजन और उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। किसी भी सब्जेक्ट में उसका महत्व, प्रयोजन, उपयोग, उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन, ये यूनिवर्सिटी आजकल बहुत पूछ रही है। तो इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी ध्यान हटाना नहीं है, इसके ऊपर ध्यान देना है। ये तो आपको श्लोक करना है भाई। परीक्षायास्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम। सो प्रतिपत्ति का ज्ञान करना परीक्षा का प्रयोजन है। और प्रतिपत्ति का प्रयोजन है कि यह जान लेना कि किसी रोगी की चिकित्सा की योजना किस तरह से बनाई जाए। ऑफ कोर्स अगर हमको प्रयोजन उसका पता ही नहीं है कि हमें रोग की चिकित्सा किस तरह से करनी चाहिए, सो हम योजना किस तरह से बनाएंगे, यही बात है। ये आप समझ लीजिए पढ़ के, इसमें कुछ इतना खास समझने जैसा नहीं है। योग्य प्रकार से की गई परीक्षा कार्य की सफलता का द्योतक है। सही तरीके से हम परीक्षा करेंगे, सही तरीके से कार्य करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और रोगों की चिकित्सा के लिए रोगों का सर्वतोपरि ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हमें रोग की चिकित्सा करनी है तो उस रोग का हमें सर्वोपरि ज्ञान होना चाहिए ना, तो वो भी आवश्यक है। सो ये था हमारा परीक्षा एवं प्रमाण का चैप्टर। एक्चुअली आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। तो मैंने मेरा बेस्ट दिया आपको ये समझाने के लिए। अगर मुझसे कोई सिखाने में गड़बड़ या फिर गलती हो गई होगी, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसको सुधार दूंगा। बाकी पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।